एक लाइन है कि मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। भारतीय जनता पार्टी पर यह लाइन सटीक बैठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सफर रहा है। देश को कई प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों के बारे में। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोनों के ख्याल इजराइल के बारे में क्या है और दोनों के दृष्टिकोण में कितना अंतर है, इस पे हम आपको आगे बताएंगे। पीएम मोदी का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नेसेंट में एक भाषण दिया और अपने संबोधन में इजराइल की जमकर तारीफ की। हमास के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि इजराइल पर हमास ने अत्याचार किया है। मोदी ने भारत और इजराइल के संबंधों को हजारों साल पुराना बताया, लेकिन उनके भाषण में गाजा के निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले का कोई जिक्र नहीं था। बच्चों पर जुल्म थी और उस पर खामोशी भी थी भाषण में, और फिलिस्तीन शब्द गायब था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टिकोण कुछ अलग था। 1977 की बात कर रहा हूं मैं। जनता पार्टी की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने रामलीला मैदान में भाषण दिया था और कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वह जमीन उसे खाली करनी होगी। उन्होंने फिलिस्तीनियों के उचित अधिकारों की वकालत की थी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देते हैं और विदेश नीति को गुण अवगुण के आधार पर देखेंगे, केवल विचारधारा से नहीं। लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ बदल गई है। उनका रुख संतुलित और न्यायोचित था, लेकिन वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया वो भी क्या है हम आपको बता दें। बीजेपी ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान गाजा संकट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का पलटवार भी रहा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया। कई लोग आशा कर रहे हैं कि पीएम मोदी अपने आगामी भाषण में गाजा के निर्दोष नरसंहार का जिक्र जरूर करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे, ताकि भारत की परंपरा न्यायप्रिय और संतुलित नीति की छवि बनी रहे। ये प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे और जवाब तलाशने की कोशिश की। संक्षेप में अगर कहें तो वाजपेयी का रुख संतुलित, फिलिस्तीन अधिकारों का समर्थन और इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देना दोनों था। मोदी का रुख इजराइल के पक्ष में स्पष्ट समर्थन, फिलिस्तीनी और गजा पर कोई उल्लेख नहीं, खामोशी है। ये दोनों अंतर आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे हमें ज़रूर बताइएगा।